कौन है मालूम है? उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु। उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु कौन है मालूम है? अल्लाह के लिए गौर करना, पूरी कायनात में किसी आदमी को ये एजाज हासिल नहीं हुआ जो सिर्फ एक इंसान है, एक सहाबी है जो उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनको ही ये एजाज हासिल हुआ। वो क्या है मालूम है? वो है किसी नबी के 2 बेटियों से शादी करने का एजाज सिर्फ उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को हासिल है। आज तक कोई ऐसा नहीं है पूरी कायनात में, नबी के 2 बेटियों से किसी एक ने शादी किया हो, कोई नहीं है सिवाय उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के। हमारे आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कायनात के इमाम रहमतुल लिल आलमीन, उस नबी के 2 बेटियों से निकाह हुआ उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु का। एक का इंतकाल हुआ तो दोबारा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बेटी को दिया। जब वो दूसरी बेटी का भी इंतकाल हुआ तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ उस्मान, अगर मेरी तीसरी बेटी होती तो वो भी तुझे दे देता। एक ही मजलिस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को जन्नत की गारंटी देते हैं। जब माल की जरूरत पड़ी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगा, कौन है अब गज़वे तबूक के मौके पर 100 ऊंट देने वाला? उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह के रसूल मेरी तरफ से 100 ऊंट। फिर मांगे तो कहा मेरी तरफ से 100 ऊंट। फिर मांगे तो कहा मेरी तरफ से। 9 मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सवाल, 9 मरतबा 100 ऊंट अल्लाह की राह में खर्च करने वाले उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु। उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ उस्मान बस करो, ऐ उस्मान बस करो, ऐ उस्मान बस करो। आज के बाद उस्मान तुम कुछ भी करो फिर भी तुम्हारे लिए जन्नत है। इतनी बड़ी फजीलत है उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की। जन्नत की गारंटी मिली, नबी की जुबान से जन्नत की गारंटी मिली, उस्मान बस करो बस करो, आज के बाद तुम कुछ भी अमल करो फिर भी जन्नत है। लेकिन वो उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु का डर देखिए, वो बेफिक्र होकर जिंदगी नहीं गुजारे, वो मौत को भूल के जिंदगी नहीं गुजारे। जन्नत की सर्टिफिकेट मिलने के बाद भी हालत ये थी, जब कभी कब्रिस्तान से गुजरते, किसी खबर को देखते, वहां पर रुककर ज़ारो कतार रोते, इतना रोते कि उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की दाढ़ी भीग जाती थी, दाढ़ी भीग जाती थी। क्यों रोते थे भाई? जन्नत का सर्टिफिकेट मिला था ना। क्या कभी हमको भी रोना आया? क्या कभी हमको भी जन्नत की सर्टिफिकेट किसी ने दिया फिर भी हम नहीं रोते? वजह क्या है? क्या हमारे अमाल उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु से ज्यादा है? उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल करने वाला सवाल करता है, अरे उस्मान तुम इतना ज्यादा क्यों रोते हो? जन्नत की याद में कभी इतना ज्यादा नहीं रोते, जहन्नुम की याद में कभी इतना ज्यादा रोते नहीं, लेकिन खबर को देखकर इतना ज्यादा क्यों रोते हो? उस वक्त उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ऐ लोगों याद रखो, ये खबर ऐसी चीज है, ये आखिरत के मंजिलों में पहली मंजिल है। जो यहाँ कामयाब हो गया, जो यहाँ पास हो गया, उसके लिए आने वाले पूरी मंजिलें पास हो सकता है, कामयाब हो सकता है। लेकिन जो पहले ही मंजिल में फेल हो गया उसके लिए बहुत मुश्किल है, उसके लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं जब भी खबर को देखता हूं, कब्रिस्तान को देखता हूं, रोना आता है। अल्लाह के लिए गौर करना मेरे भाइयों, ये तो उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। फिर इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, क्या आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, मैं समझती थी कि सिर्फ मौत की सख्ती, मौत के वक्त रूह कब्ज करने की जो तकलीफ होती है वो सिर्फ बुरे लोगों को ही होती है, ये मैंने पहले समझा था। लेकिन जब मेरे नबी कौन? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा हमारी माँ, उनके शोहर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका आखिरी वक्त था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल से पहले का वाकया है। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के गोद में सर रखकर लेटे हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6-7 दिन मुसलसल बीमारी थी, बीमारी बढ़ रही थी। जिस दिन आखिरी वक्त आया उस दिन कहती हैं आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे गोद में सर रख के लेटे हुए थे और
इतनी बीमार थी, इतनी बीमारी, इतनी बुखार थी कि वो अपनी जुबान से कोई बात बोल भी नहीं सकते थे, अपने हाथों से कोई चीज ले नहीं सकते थे, इतने कमजोर हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर कह रहे थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अय आयशा मौत के लिए बड़ी सख्तियां हैं, अय आयशा मौत के लिए बड़ी सख्तियां हैं। मौत की तकलीफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हो रही थी। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे थे, आयशा आयशा बड़ी तकलीफ है मौत के लिए। आयशा मुझे इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा है जैसे एक यहूदी औरत मुझे जहर का खाना खिलाई थी, उस जहर की वजह से आज मुझे तकलीफ हो रही है, ऐसा लग रहा है मेरा कलीजा फट रहा है। बेटी फातिमा आई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी आई, आकर देखती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत क्या है, अब्बू की हालत क्या है। अब्बा को उस तड़पते हुए तकलीफ में देखती है, कहती है, अब्बा जान आपको इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही है, आपको मुश्किल हो रही है, आंखों से आंसू आते हैं। बेटी रोती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारे से बुलाते हैं। कैसे? जब कभी भी वो बेटी घर में आती थी ना, एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये था, मामूल ये था, बेटी से मोहब्बत ये थी। फातिमा जब भी घर में आती थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटी के माथे पर बोसा देते थे, बेटी के लिए चादर बिछाते थे। लेकिन आज वो नबी इतना कमजोर है, वो नबी इतनी तकलीफ में है। बेटी घर में आई लेकिन बेटी के लिए खड़ा नहीं हो सकते, बेटी के लिए बोसा नहीं दे सकते, खुद इशारा करके बुलाते हैं, बेटा करीब आ जाओ। बेटी की आंखों में आंसू देखने के बाद कहते हैं, जब बेटी करीब आती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान में कुछ बातें बोलते हैं। वो बातें सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा पहले रोती है, फिर बाद में दूसरी बात सुनकर हंस देती है। वो बातें क्या थी, बाद में सवाल करने पर मालूम हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था बेटी फातिमा से, बेटा ये तकलीफ तेरे अब्बा के लिए आज आखिरी तकलीफ है, ये तकलीफ आखिरी तकलीफ है बेटा, आज के बाद तेरे बाप के लिए कोई तकलीफ नहीं होगी। और बेटा याद रखना, क़यामत के दिन सबसे पहले मुलाकात मेरी तुझसे होगी। ये बात सुनकर बेटी मुस्कुराने लगी, फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। मेरे भाइयों, ये मौत की तकलीफें हैं। जब मौत का फरिश्ता आता है तो ने नबी को छोड़ा, तो मेरे भाइयों हमारी क्या हैसियत। हम कभी याद करें